लास्ट स्टेंजास। मेक मी दाई लायर, मुझे अपना लायर बना लो। लायर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे आवाज़ आती है। एवन एज द फॉरेस्ट इज़, जैसे कि यह जंगल तुम्हारा लायर है, यानी कि जंगलों में से जब तुम गुजरती हो तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है, इसी तरह मुझे भी अपना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। व्हाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओवन, क्या फ़र्क पड़ता है यदि मेरी पत्तियाँ अपने आप गिर रही हैं। द टमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज, मैं तुम्हारी उस माइटी शक्तिशाली हारमोनी संगीत को सुनना चाहता हूँ। विल टेक बोथ ए डीप, जो कि हम दोनों को ले जाएगी, ए डीप ऑटोमनल टोन, हम दोनों को एक गहरी ऑटोमनल टोन में ले जाएगी। स्वीट दऊ इन सैडनेस, जो कि दुख में भी हमें मीठी लगेगी। बी दऊ स्प्रिट फायर्स माई स्प्रिट, बी दऊ मी, बी दऊ तुम बन जाओ, स्प्रिट फायर्स माई स्प्रिट मेरी आत्मा, और एक फायर्स स्प्रिट बी दो में तुम, मैं बन जाऊँ, मैं तुम बन जाऊँ, इम्पिट्यूस वन, यानी कि हम दोनों एक हो जाएं। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, जो मेरे ये मरे हुए विचार हैं, जो ये मेरे गलत विचार है, बुरे विचार हैं, इनको ले जाओ ओवर द यूनिवर्स, इस संसार से। लाइक जैसे तुम ले जाती हो विदर्ड लीव्स टू क्विकन ए न्यू बर्थ, इन गिरी हुई पत्तियों को, टू क्विकन ए न्यू बर्थ, ताकि नई पत्तियां जन्म ले सके। इसी तरह मेरे भी डेड थॉट्स को ले जाओ ताकि नए अच्छे विचार जन्म ले सके। एंड बाय द इनकैंटेनेशन ऑफ दिस वर्ड्स, और इस ये मेरा जो संगीत है, ये जो मेरी कविता है, इसे फैला दो पूरे यूनिवर्स में। स्कैटर फैला दो, एज फ्रॉम जैसे कि एन अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ, जैसे कि एक बुझा हुआ अधबुझा हुआ हर चूल्हा होता है। एशिश एंड स्पार्क्स, और उसकी जो राख और चिंगारी होती है वो फैल जाती हैं। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, इसी तरह मेरे शब्दों को भी मानव जाति में फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स, मेरे होठों से होकर गुजरो, टू अनवेकेंड अर्थ, और इस पृथ्वी को जगा दो, यानी कि जो पृथ्वी जो सो रही है, इसमें ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ है, मेरे जो शब्द हैं, इनको फैला दो। द ट्रम्पट ऑफ प्रोफेसी, तुम एक प्रोफेसी की ट्रम्पट बन जाओ, यानी कि जो भविष्यवाणी करती है उसकी आवाज़ बन जाओ। ओ विंड, ए हवा, इफ़ विंटर कम्स, यदि सर्दियाँ आती है, कैन स्प्रिंग बी बार फाइंड, तो इसका मतलब है कि यदि सर्दियाँ आती है तो स्प्रिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि यदि जीवन में दुख आते हैं तो सुख भी ज़्यादा दूर नहीं है।